राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है हमारी सुबह। सुबह के बज रहे हैं 4 और 4 बजे कर दी मैंने काम स्टार्ट, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। तो चाहती तो मैं 1 घंटे और बिस्तर में रुक सकती थी, लेकिन हमने कहा चलो धीरे धीरे काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे गांव में अभी भी सबके घर में लाइटें जल रही हैं। ये करीब छठ तक, कुछ लोग छठ तक रखेंगे और हम तो सोच रहे हैं कि अब उतरवा दें। और यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। उजाले में ना अच्छा लग रहा है। और पूरे गांव में लोग ना सब लोग जग चुके हैं, क्योंकि सबकी नींद खुल जाती है ना। दिवाली वगैरह कोई भी फेस्टिवल रहता है तो जल्दी से सबकी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे मैं भर लेती हूँ पानी फटाफट से। और मैंने अभी किसी को जगाया नहीं है। ये कल शाम को मैंने कपड़े धो के रखे थे, वो मैंने रात को इसी पे नल पे टांग दिए थे। रात भर पानी नीचे गिरा, मैं फैलाई नहीं थी कपड़े। और छत पे ना मुझे डर लगता है कपड़े फैलाने में, क्योंकि लाइटें लगी है ना, झालर तो लोहे की ग्रिल भी है। तो डर लगता है कहीं लाइट कटा पिटा तार हो तो बिजली ना आ जाए। तो जब से वो लग जाता है ना, तब से मैं नहीं ले जाती हूँ छत पे कपड़े। अब उतरवा लूँगी तो लेके जाऊँगी। और सुबह सुबह काम हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। तो गुरुजी जग चुके हैं, वो भी जगे हैं, सिर्फ अकेले, और हम भी जगे हैं। बाकी बच्चों लोगों को मैंने नहीं जगाया। जब छुट्टियां रहती है ना तो मैं किसी को जगाने ही नहीं जाती हूँ। और ये दोनों साड़ियाँ तो मैं शाम को पहनी थी ना, तो वो मैं धुली थी शाम को, तो शाम को ही फैला दी थी। लेकिन बाकी कपड़े मैंने नहीं फैलाए थे। यहाँ टप में पीछे मैंने भर के रख दिया है। झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद से मैं कपड़े वगैरह फैला लेती हूँ। क्योंकि जो जितना काम जल्दी हो जाता है ना तो हो ही जाता है। नहीं तो एक बार मोबाइल हाथ में आ गया ना तो फिर तो कोई काम नहीं होता है। और आप लोगों के साथ कैसा होता है, क्या मोबाइल हाथ में आने के बाद से काम होता है कि नहीं? मेरे हाथ में तो फ़ोन आ जाता है तो फिर मेरे काम रुक जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने सब फटाफट से कपड़े में फैला देती हूँ। सभी के मोटे मोटे कपड़े हैं, देखती हूँ सूख पाते हैं कि नहीं सूख पाते हैं। छत पे तो सूख जाती है, क्योंकि आजकल धूप हमारे यहाँ कम हो रही है और हल्का हल्का सा कोहरा सा हो रहा है। देखते हैं आगे मौसम कैसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, नवंबर में खूब कोहरा पड़ेगा, जब दिसंबर आएगा तो लगेगी ही नहीं कि हाँ वो सर्दियों का मौसम, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कोहरा तब अच्छा लगता है जब सर्दियाँ पड़ने लगती हैं और कोहरा ना हो ना तो उदास उदास सा लगता है। तो हो गया मेरा कपड़े का काम, और धीरे धीरे सूखते रहेंगी। और जो मैं कपड़े अभी नहा के मैं फैलाऊँगी वो मैं बाद में फैला दूँगी। तो भाई चलती हूँ अब नहाने धोने। तो यहाँ पे मेरी बिंदी ना पता नहीं कैसे गिर जाती है रोज़ की रोज़, और जीविका ले आके मेरे ऊपर लगा दी है। जीविका बेटा की छुट्टी है, कब स्कूल खुलेगा जीविका तुम्हारा? 4 तारीख को, 2 दिन बाद। 4 तारीख को। खाना वाना खा ली? परसों खुलेगा। परसों। जीविका आज बहुत लेट उठी थी सो के, और ना बुखार चढ़ा हुआ है बहुत तेज। किसको? और बहुत भयंकर ठंडा लग रही है हमको। मैंने सबसे पूछा किसी को ठंडा मुझे बहुत लग रही है, और जीविका को भी लग रही है। देखिए क्या क्या पहन के सोई है। आज हम जा रहे हैं स्वेटर वेटर जो यहाँ निकाल के ले आते हैं। चलो। क्योंकि अभी नहीं निकालेंगे, शाम को पापा को आ जाने दो। तो वो लोग गए हैं खेत में और मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं अभी गई नहीं। और 12 बज रहे हैं, अब जाना होगा तो शाम को जाऊंगी। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ। तो सारा काम मैंने कर लिया है। कपड़े वगैरह जो भी नए पुराने थे दिवाली वाले, वो मैंने धुले थे शाम को ही। तो शाम को पता है मैं डाल नहीं पाई थी तो ऐसे रख दिया था मैंने, और उसको डाली हूँ अभी। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग देखा, सुबह सुबह डाली थी। और धूप भी ना बहुत हल्की हो रही है। अब मौसम चेंज भी हो गया ना, अब धूप ज़्यादा नहीं है। और खेत का धान हमारा जम गया है तो उसी को कुछ समझ में नहीं आता। जमा नहीं होता तो 2 दिन बाद बनवाते, लेकिन अब बनवा रहे हैं, तैयारी सब करेंगे उसके साथ। और जीविका सो के देखिए बिस्तर का क्या हाल बना के रहे। मच्छरदानी वहीं है, कंबल यहीं है, बस सब रजाई की कमी है। रजाई निकाल देती हूँ मैं। रजाई क्या है? रजाई रजाई क्या है? रजाई रजाई होता क्या है? मोटा पतला क्या है? रजाई नहीं पता है तुम्हें? रजाई मोटा होता है। कंबल से हमारे यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, कंबल से ठंडी नहीं जाती है। अब देखो कितना ध्यान से देख रही है। नहीं है, नहीं, ढूंढने दो मुझे। नहीं है। बहुत बार इसको बहुत अच्छा लगता है निकालना अपने पापा में से, और मुझे तो नोच नोच के निकालती है। कहीं कहीं मसा हो जाते हैं ना, देखो कैसे नोच रही है, देख लीजिए। दर्द कर रहा बेटा है नहीं मेरे पे, कहीं दिख रहा आप सबको? कहीं भी दाग दिख रहा है? कभी कभी 1-2 हो जाते हैं बस। देखिए जीविका मेरी रंगोली देख के बनाई है।
तो शाम के बज रहे हैं 3:15 और हम जा रहे हैं खेत। और आज हमारा काम दावे वाला ख़त्म हो जाएगा, मतलब धान की दवाई वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं घर पे रुक गई थी क्योंकि हो गया था कुछ लफड़ा हमारे घर में, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया। और मैं सोच रही हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ खेत। हस्बैंड जी बुला के गए हैं कि चलो जल्दी से, नहीं तो एक आदमी कम लग पड़ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। खत्म 3:30 हो रहे हैं, 2 घंटे खेत में रुकूंगी। 4:30, हाँ वो देखो मैंने अंदर से उसे बंद ही नहीं किया। चाबी को मैंने लटका लिया हाथ में। घर पे कोई नहीं है, जानवरों को चारा पानी करने के लिए मैं रुकी थी। अब 4 बजे दूध निकालना है, तो जा रही हूँ। 45 मिनट में आ जाऊँगी तो आ जाऊँगी। और डर लगता है कहीं खो ना जाए, तो इसलिए मैंने कंगन के जैसे पहन लिए। कहा प्रियंका कुछ कह रही है, जल्दी आ जाओ, जल्दी दौड़ के दौड़ते हुए आ रही है, दौड़ के देखो कहाँ से गुजर के आई है, उस रास्ते से। तो फ्रेंड्स हम देखो टटिया उटिया लगा के रखे हैं, गैया खा जाएंगी सब। कहाँ से निकल के आएगी। खेत चिड़िया बोल रही है यहाँ पे तो रास्ता बंद है। वाह, हमारा मूली देखिए, धनिया मूली पालक कितना अच्छा जमा है। और बीन्स भी हमारा बहुत अच्छे से जम गया है। चलिए दिखाते हैं हमारे मूली। चिड़िया कितनी अच्छी लग रही है, बोल रही हूँ। धनिया पालक सब जम गया। वहाँ पे बरसीन भी बहुत अच्छे से जमा है, देख के आए। देखिए ये हमारे नन्हे नन्हे बीन्स के पौधे हैं। बीन्स ना बहुत ही ताकतवर होता है, ताकत वाली सब्जी होती है। कितना बोल रही चिड़िया। तो ये पूरी लाइन हमने बो रखी है बीन्स। यहाँ पे गुर्ज लगाए हैं गोभी, और ये जमा है सरसों। बरसीन तो अभी दिख ही नहीं रहा कहीं, बरसीन तो अभी दिख ही नहीं रहा, सिर्फ सरसों सरसों दिख रहे हैं। तो ये वाला बरसीन है और ये वाला सरसों है, देख सकते हैं। ये सरसों का पौधा है और ये बरसीन का है। तो ये पूरे खेत में देखिए जम गया है। और ये रहा नन्हे नन्हे मूली। यहाँ पे बोएंगे आलू, धान वाला काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे 1-2 दिन में आलू बोएंगे। तो आ गए हम धान वाले खेत में। कटाई पिटाई हुई तो नहीं आए थे, लेकिन ढुआई के समय आ गए। तो थोड़ा सा बच गया था, 4-5 बार ले आने भर का। तो हमने सोचा चलो लेके आ जाते हैं, जल्दी से हो जाएगा, फिर मजदूर भी थोड़ा आराम कर लेंगे। तो देखती है वो ट्रैक्टर मिल जाता है तो दवाई भी हो जाती है, क्योंकि यहीं बगल में ना ट्रैक्टर चल रहा है। अगर आ जाएगा हमारे खेत में तो दवा भी लेंगे। घर बार छोड़ के लॉक करके ताला आ गए यहाँ पे। तो ढो देखिए धान हमें यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं सब लोग। 2 मजदूर हैं और एक हम हैं, गुरुजी हैं, सतीश है। ये सब लोग हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ढो लेते हैं। जीविका तो कभी ढो रही है, कभी आराम कर रही है। तो मिट्टी धंस रही है, धंसती नहीं मिट्टी ना तो मेरे खेत में ही लग जाता। तो ऊंचे वाले दूसरे का खेत है, तो उसमें ले आके हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ से आसानी से ना इसकी बलाई भी हो जाएगी भैंस को खाने के लिए। तो इनको भी अपना खेत मतलब कि गेहूँ धान दवाना, तो ये भी इंतज़ार कर रही हैं ट्रैक्टर का। और यहाँ पे जल्दी जल्दी ले आके हम लोग रख देते हैं। और जीविका देखिए कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है ना कबूतरों के पास। और यहाँ पे इतने सारे वो कबूतर नहीं है, बगुले हैं। बगुले हैं, कबूतर है, मुझे तो पता भी नहीं है। दूर से मैं देख रही हूँ, सफ़ेद सफ़ेद बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे। तो इनको उड़ा के आई है और देखिए इसके पीछे पीछे दौड़ते जा रही है। अच्छे लगते हैं जब भी धान की कटाई होती है ना, तो ये इतने सारे, कम से कम कभी कभी तो हज़ारों की संख्या में आके बैठ के ना पूरी खेत सफ़ेद कर डालते हैं। तो ये नेचुरलिटी जब मिलती है देखने को ना, तो काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी सुकून लगता है। और इंतज़ार कर रहे हैं ट्रैक्टर आने का, बस इतना धान और रह गया है। सब ले आके इकट्ठा कर दिए। ये 2 बीघे का 2 बीघे का 2.5 बीघे का धान है। किसी का नहीं देखेंगे बेटा। और यहाँ पे देखिए हमारे खेत में नहीं जा पाया, क्योंकि हमारा खेत ना धंस रहा है, वो गीली मिट्टी है। तो ये वाला मेरा खेत ना, तो यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे बिछाए हैं, इस पे धान गिरेगा और ट्रैक्टर खड़ी होगा। इधर देखो इधर देखो, मेरे पास 4 ही फिंगर है।
हाँ, जीविका का एक फिंगर गायब हो गया, इसके पास 4 ही फिंगर है। और इसका कपड़ा देखिए कितना गंदा कर लिया धान धोते धोते। ना गलत, ये 4 है। ट्रैक्टर आ रहा अरे था हमारे 5 है। खेत में और पूजा ने रुकवा ली अपने खेत में। तो ट्रैक्टर का यही काम है, रास्ते से जाते रहते हैं, जिसका मिलता रहता है उसका दाते रहते हैं। तो इनका भी दाना है, इनका भी दाना है और हमारा भी दवाना है। बस आज के बाद से काम खेतों का ख़त्म। अब गेहूं की बुआई होगी। बैठो अंजना। जा रहे थे दूध निकालने तो गुरुजी जाने भी नहीं दिए, नहीं तब तक दूध निकाल के आगे होते। अब दवा जाए तब चलें। तो यहाँ पड़ोसी के खेत में लग गया, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का इनके यहाँ है। और देखिए पैरा कैसे ऊपर फेंकता है, बहुत अच्छा लगता है। धान की दवाई होती है ना, बड़ा अजीब लगता है जब ऊपर से आता है। तो गुरुजी भी यहीं पे गए हैं दवाने के लिए, उनका दवा देंगे तो वो लोग हमारा भी दवा लेंगे। तो आदमी ज़्यादा लगते हैं जब भी थ्रेसिंग और इतना सारा धान हुआ है हमारा। तो यहाँ पे लोग बैठ के आराम कर रहे हैं और हम चलते हैं अब घर पे, क्योंकि शाम हो चुकी है। जीविका ने पहने चप्पल और चलते हैं दूध निकालने, नहीं तो फिर मेरी भैंस ना सुबह दूध नहीं देगी। तो ये पड़ोसी का भी हो गया हमारे साथ साथ ही। खेत से आने के बाद से ना मैंने फटाफट से दूध निकाले और भैंस तो हमारी एकदम से चिल्ला ही रही थी और एकदम चिल्ला चिल्ला के ना अपना वो मतलब मुंह खराब कर ली थी। तो जल्दी जल्दी हम निकाले, दूध गर्म किए और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाए, सबको खाना दिए, सबने खा लिया। और फाइनली मेरा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ जा रही हूँ नीचे का काम कर लेती हूँ। और उसके बाद से गुरुजी की फरमाइश थी कि चलो जल्दी से मेरे पैर दबाओ, तो जा रही हूँ। अभी मैं उनके पैर भी दबाऊँगी, आधे घंटे तक पैर दबाना पड़ता है क्योंकि काम तो सबने किया, लेकिन हस्बैंड जी ने कुछ ज़्यादा इस समय बहुत काम किए हैं और हम तो घर पे ही थे और तो वो बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो कैसे गाड़ी से लेके आते, मोटरसाइकिल से बहुत टाइम लग जाता। तो डीसीएम कर लिए, तो एक डीसीएम में ना पूरा अनाज घर पे आ गया। अब उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके उसको साफ़ करेंगे, क्योंकि ना दबाते हैं ना थोड़ा सा पहिया जो धान होता है ना वो भी आ जाता है। तो उसको ओसा देंगे ना, तो जो भी फालतू निकलेगा तो उसे किनारे कर देंगे और फिर अच्छे से उसको सिल के रख देंगे। तो ऐसी होती है हम लोगों की लाइफ, घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, जानवर भी संभालो और खेतों का काम जब आ जाता है तो आ ही जाता है। तो पर कल ना फिर सुबह सुबह जाएंगे और हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी भाई दूज 3 तारीख को। तो 3 तारीख को मनाएंगे भाई दूज और उसके लिए मैंने चने वगैरह भिगो के रखे। मुझे तो लगा आज ही भाई दूज है, लेकिन आज नहीं था, तो मैंने चने भिगोए थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और मुझे चावल नया तो मैंने अभी अपना धान दराया नहीं है, तो कम पड़ गया है मेरा चावल। तो जा रही हूँ अभी पड़ोस से मैं लेके आती हूँ, आधा किलो लेके आऊँगी चावल, आधा किलो अपना चावल दे दूँगी और उनका नया वाला चावल ले लूँगी। तो वो मैं लेके आती हूँ और सुबह ना 4 बजे उठ के मैं उसको भिगो के पीस के बनाऊँगी। और कल मुझे बोना है आलू, तो कल का ब्लॉग आप लोग देखिएगा आलू हमारे यहाँ कैसे बोई जाती है विलेज स्टाइल में। तो हर दिन का ब्लॉग एक स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है हर दिन के ब्लॉग में। तो विलेज आप लाइफ अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा विलेज लाइफ को शेयर कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो हर चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर की जो हमारे विलेज में होती है। बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो में यहाँ तक जो भी लोग बने हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं करूँगी यहीं पे स्टॉप। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।